योग के प्रकार, योग के कितने प्रकार हैं, योग के विभिन्न प्रकार कौन से हैं, ये आज हम जानने वाले हैं। आज योग ने अपना एक अलग स्थान बनाया है। आज विदेशी लोगों की और स्वदेशी लोगों की योग में बढ़ती रुचि को देखकर इसका प्रचार और प्रसार सारे विश्व में हो रहा है और दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज यह दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है और इसका प्रमुख कारण यही है कि इसमें लाभ ही लाभ है। योग में लोगों की बढ़ती रुचि को देखकर आज विभिन्न प्रकार के योग या शैलियां भी प्रचलित हो रही है जो विशेष रूप से लोगों को आकर्षित कर रही हैं। तो हम अब योग के विभिन्न प्रकार या शैलियां संक्षिप्त में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे राजयोग। राजयोग को ही अष्टांग योग कहा जाता है। राजयोग और अष्टांग योग एक ही है। राज का अर्थ होता है शाही और अष्टांग का अर्थ है 8 अंग। राजयोग के 8 मुख्य अंग हैं। इस कारण से महर्षि पतंजलि ने इसका नाम अष्टांग योग रखा है। महर्षि पतंजलि ने राजयोग का सबसे ज्यादा विस्तार किया है, इसलिए इसे पतंजलि का योग भी कहा जाता है। योग के इस प्रकार में योग की प्राचीन शिक्षाओं का उपयोग किया जाता है। इसके 8 अंग इस प्रकार से हैं। पहला है यम, मतलब शपथ लेना। दूसरा है नियम, मतलब आचरण का नियम या आत्म अनुशासन। तीसरा है आसन, शरीर की स्थिरता। चौथा है प्राणायाम, मतलब श्वास पर नियंत्रण। पांचवा है प्रत्याहार, मतलब इंद्रियों का नियंत्रण। छठा है धारणा, मतलब एकाग्रता। सातवां है ध्यान, मतलब चित्त का स्थैर्य। और 8वां है समाधि, परमानंद या अंतिम मुक्ति। राजयोग का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है ध्यान। जब तक व्यक्ति स्वयं से नहीं जुड़ता तब तक वो समाधि तक नहीं पहुंच सकता। राज का ही दुनिया में सबसे अधिक प्रचलन और महत्व है। राजयोग का ही दुनिया में सबसे अधिक प्रचलन और महत्व है। आज दुनिया केवल आसन को ही योग समझने लगी है, जो कि राजयोग का केवल एक अंग है। महर्षि पतंजलि ने योग की समस्त 8 विद्याओं को श्रेणीबद्ध कर अपने में समाहित कर लिया था और इसीलिए इसे श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा योग है कुंडलिनी योग। कुंडलिनी का अर्थ होता है एक सांप की तरह कुंडलित होना। कुंडली योग ध्यान की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म शरीर में स्थित सुप्त गुणों, सुप्त शक्तियों को जागृत करना है। इस योग से आत्म साक्षात्कार प्राप्त होकर मोक्ष प्राप्त करना आसान हो जाता है। तीसरा है ज्ञान योग। अगर हम भक्ति को हृदय का योग मानते हैं तो ज्ञान योग बुद्धि का योग है। इस पथ पर चलने के लिए एक उत्तम गुरु का सानिध्य होना आवश्यक है, जिनसे हम दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर सके और इसके साथ साथ योग के ग्रंथों और उनके अध्ययन के माध्यम से बुद्धि के विकास की आवश्यकता होती है। सभी योगों में ज्ञान योग सबसे कठिन माना जाता है। इसमें पूर्ण एकाग्रता, सातत्य, स्थिरता, समर्पण और गंभीर अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान योग केवल उन्हीं लोगों को आकर्षित करता है जो बौद्धिक रूप से इनके इच्छुक होते हैं, जिनमें सब कुछ जानने की जिज्ञासा होती है, सत्य तक पहुंचने की दुर्दम्य इच्छा शक्ति होती है। अगला है कर्मयोग। कर्मयोग को सेवा का मार्ग भी कहा जाता है और इस संसार में जितने भी मनुष्य मौजूद है उनमें से कोई भी इस मार्ग से बच नहीं सकता। कर्मयोग का सिद्धांत यह है कि जो आज हम महसूस कर रहे हैं या जो कुछ भी अनुभव आज हमें प्राप्त हो रहे हैं वह सभी हमारे कार्यों द्वारा अतीत में बनाया गया है।
इसका अर्थ ये है कि आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होता है, आप चाहे या ना चाहे। इसीलिए हम कर्म के बारे में जागरूक रहना अति आवश्यक है। कर्म की जागरूकता से ही आप अपने वर्तमान को एक अच्छा भविष्य बनाने का एक रास्ता बना सकते हैं, जो आपको नकारात्मकता और स्वार्थ के बंधनों से मुक्त कर देता है, जिससे आप सकारात्मक और निस्वार्थ बनते हैं। जब भी आप अपना जीवन निस्वार्थ रूप में जीते हैं, आप अपना काम पूर्ण ईमानदारी से करते हैं और बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सेवा करते हैं, तब आप कर्म योग करते हैं। अगला है भक्ति योग। इसे हृदय का योग भी कहा जाता है। यह ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। भक्ति योग ईश्वर भक्ति के मार्ग का वर्णन करता है। भक्ति योग भावनाओं को नियंत्रित करने का एक सकारात्मक तरीका है। सभी के लिए सृष्टि में परमात्मा को देखने के कारण हमें एक समस्त दृष्टि जागृत होती है। भक्ति का मार्ग हमें सभी के लिए स्वीकार्यता, सभी के प्रति प्रेम भाव, सभी के प्रति सहृदयता और सहिष्णुता पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। अगला है हठ योग। इसे शरीर का योग भी कहा जाता है या कह सकते हैं। हठ योग की कक्षाएं आमतौर पर मूल योग मुद्राओं के सौम्य परिचय के रूप में काम करती हैं। यह शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने का योग है। यह किसी भी प्रकार के योग के लिए एक सामान्य शब्द है जो शारीरिक मुद्राएं सिखाता है। इस योग द्वारा हम देहातीत बन सकते हैं। शरीर पर हमारा पूरा नियंत्रण प्राप्त हो सकता है, मतलब पूरा शरीर हमारे नियंत्रण में रहता है। अगला है मुद्रा योग। इस योग में अलग अलग मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। यह योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाता है। इस योग में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए हस्त मुद्राओं का सहारा लिया जाता है। मुद्रा योग में शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। मुद्रा योग के द्वारा मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास और इच्छित स्वभाव परिवर्तन भी कर सकता है। यह सबसे आसान योग है। हर एक व्यक्ति इस योग को अपना सकता है। अगला है जीवन मुक्ति योग। जीवन मुक्ति का अर्थ होता है जीवित रहते हुए मुक्ति प्राप्त करना। इसमें आध्यात्मिक शिक्षाओं और प्रथाओं को शामिल किया जाता है। इसके प्रत्येक कक्षा में एक विषय होता है जिसे योग शास्त्र, जप, ध्यान, आसन, प्राणायाम, संगीत के माध्यम से खोजा जाता है। जीवन मुक्ति योग शारीरिक रूप से तीव्र हो सकता है। योग का यह जो प्रकार है, आसन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आसन के बीच रफ्तार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला है आराम योग। यह योग एक आसान तरीका है। इनमें 4 या 5 आसन हैं। इस योग में किसी भी आसन को करने के लिए किसी भी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी सहायता के आप आराम की मुद्राएं कर सकते हैं। इसी को आराम योग कहते हैं। अगला है विनियोग। विनियोग शारीरिक क्षमता की परवाह किए बिना किसी भी व्यक्ति को अनुकूलित कर सकता है। इनमें शरीर रचना की पूरी जानकारी और ज्ञान होना आवश्यक है। विनियोग के लिए गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। किसी विशेषज्ञ के सानिध्य में ही इस योग को किया जा सकता है। अगला है शिवानंद योग। यह एक प्रणाली है जो 5 बिंदु दर्शन को दर्शाती है या 5 बिंदु दर्शन पर आधारित है। श्वास, विश्राम, आहार, व्यायाम और सकारात्मक सोच। इस योग में खुद की एक स्वस्थ यौगिक जीवन शैली बनाने के लिए उचित श्वास, जरूरी विश्राम, पोषक आहार, अनुकूल व्यायाम और जरूरी सकारात्मक सोच को एक साथ में उपयोग लाया जाता है। इसी को शिवानंद योग कहते हैं। अगला है जलमपूर्व योग या
प्रीनेटल योग भी इसे कहा जाता है। यह योग केवल और केवल गर्भवती महिलाओं के लिए है। यह योग प्रसव पूर्व किया जाता है और गर्भावस्था के बाद पुनः पुराने आकार को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की सहायता कर सकता है और साथ ही साथ स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली गर्भावस्था का यह समर्थन भी करता है। अगला है कृपाली योग। यह योग अपने शरीर को जानने, स्वीकार करने और सीखने की शिक्षा देता है। अगला है इन योग या ताओवादी योग। यह एक आंतरिक शांति प्रदान करने वाला और ध्यान करने वाला अभ्यास है, जिसे ताओवादी योग भी कहा जाता है। इन योग प्रमुख जोड़ों में जो तनाव होता है उसकी रिहाई की अनुमति देता है, जिसमें शामिल है टखने, घुटने, कूल्हे, पूरी पीठ, गर्दन, कंधे। तो योग के और भी कई प्रकार हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने संक्षिप्त में कुछ योगों की जानकारी आपको दी है, लेकिन कुछ योग के प्रकारों का मैं अभी आपको नाम भी बताता हूं। जैसे है ध्वनि योग, नाद योग, मंत्र योग, ध्यान योग, धर्म योग, तंत्र योग, क्रिया योग, लय योग, साधना योग, शक्ति योग या पावर योग, पुनर्संचेत योग, सहज योग, विषाद योग, सांख्य योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्व दर्शन योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर सम विभाग योग, श्रद्धातय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग, विन्यास योग, विक्रम योग या हॉट योग, अयंगर योग, रिलैक्स योग आदि कई प्रकार के योग इस सृष्टि में है। ऐसे कई प्रकार के जो भी योग है, उनमें से सभी योग हम सीख सकते हैं, अमल में ला सकते हैं, उसका जीवन में उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें किसी प्रशिक्षित या उत्तम गुरु की आवश्यकता होती है। आज मैंने आपको योग के विभिन्न प्रकारों की जानकारी संक्षिप्त में बताई है। योग के हर पद्धति को विस्तार से जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए आप मेरे आने वाले सभी वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि योग के विषय में जागरूकता बनी रह सके और योग लोग अपना सकें। प्राय आज सभी वर्गों और आयु के व्यक्तियों को योग की ओर आकर्षित है ही, परंतु कुछ लोग योग केवल इसलिए अपनाते हैं ताकि वे चुस्त और दुरुस्त रह सकें। कुछ इसलिए आकर्षित हो रहे हैं ताकि वे अपने असाध्य रोगों से मुक्ति पा सकें। पर योग इनसे कई ऊपर है। पर योग इन सब से कई ऊपर है। योग आपको उच्चतम स्थिति प्रदान करता है। योगाभ्यास से आप चिरकाल तक युवा, स्वस्थ और आनंदित रह सकते हैं। योग मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है। योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक पहुंचने की यात्रा है। आइए हम भी इस यात्रा में शामिल हो जाएं और अपने इस जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए आप सब लोग आज से ही योग को अपनाएं और अपने भारतीय गौरवशाली संस्कृति को समृद्ध करें। अपनाएं योग, रहे निरोग। शुभम भवतु।